सोहबत अल्लाह वालों की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की एक सूरह अहज़ाब है, 21वें सिपारे में, और उसके आखिरी रुकू की आयात हैं जो आपके सामने, जिसका एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया। आयत और लंबी है, मगर जो बात अर्ज करने की है, जो मज़मून चल रहा है, गुज़िश्ता जुमा को भी इसी आयत मुबारका के मुताल्लिक़ आपके सामने इसका मुख्तसर सा तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह पेश की गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का तज़किरा इस आयत में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में ये इरशाद फरमाया है। पहले तो हुजूर की बड़ाई बयान की अल्लाह ने, उनका मर्तबा, उनका रुतबा अल्लाह ने बयान किया। अन्नबिय्यु औला, नबी की इज्जत, नबी की अज़मत, नबी का तक़द्दुस मोमिनीन की जानों से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर है। औला, औला का मतलब है बहुत ऊपर। मोमिनीन की जानों से नबी की जान का मर्तबा बहुत बुलंद है। सहाबा इकराम ने इसको समझा था और उन्होंने हमेशा अपने आका मौला की जान की हिफाजत की। लड़ाइयों में जब भी कभी ऐसा मौका आ जाता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों में घिर जाते थे, कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि सहाबा इकराम ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और बीच में कर लिया, और उधर से तीर और तलवार की बौछार हो रही थी, और सबों ने अपनी पीठ पर तीरों का जख्म बर्दाश्त किया, मगर हुजूर को एक तीर भी लगने नहीं दिया। एक मौके पर, जैसा कि आपने बारहा सुना है, वो जंग उहद के मौके पर अफरा तफरी जब हो गई थी, लोग इधर उधर हो गए, उस मौके से एक दुश्मन को मौका मिल गया हुजूर पर वार करने का, और उसने अपनी तलवार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर वार किया, जिसकी वजह से आपके 2 दांत टूट गए, और वो तलवार बहुत अंदर तक उसने काटा। पेशानी भी जख्मी हुई, मगर फौरन लोग फिर जमा हो गए, हुजूर को संभाला, एक तरफ ले जाकर
बैठाया। हुजूर की बेटी इमाम हसन और हुसैन की वालदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी जंग में शरीक थी। उन्होंने अपना दोपट्टा निकाला, उसको जलाया और जलाकर आपके जख्म पर लगाया ताकि खून बंद हो, और उसी से खून बंद हो गया। कपड़ा जला के रखने का रिवाज अभी भी है, देहातों में हुए, शहर वाले भूल गए। शहरों में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, अस्पताल है, डॉक्टर है, बगल में सारा इलाज मौजूद है। तो देहात में इतनी आसानी नहीं है, तो वहाँ ये सब अभी भी है। खून बंद करने के लिए चटाई जलाकर, कपड़ा जलाकर, बोरा जलाकर उसकी राख डाली जाती है और उससे खून बंद हो जाता है। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये काम किया। कहने का मतलब यह है कि हुजूर की जान को सहाबा इकराम सबसे अफजल समझते थे कि कोई बचे या न बचे, मगर हुजूर को बचाना है। ये सहाबा के ज़हन में हमेशा रहता था, चुनांचे आपको हमेशा घेरे में लिए रहते थे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी। तो अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुसलमानों के मोमिनों की जान से नबी की जान बहुत अफजल, बहुत आला, बहुत ऊला है, बहुत कीमती है। और आगे जो फरमाया जिसका ताल्लुक आज के बयान से है, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी जो बीवियां हैं वो मुसलमानों की माएँ हैं, रूहानी माँ। अल्लाह ने उनको रूहानी माँ कहा, इसीलिए हर ज़ौजे मुतहरा के साथ उम्मुल मोमिनीन लगाया जाता है। उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ, क्योंकि उनको माँ कुरान ने कहा है। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां जो हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। इसलिए मुसलमान जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी का तस्करा करते हैं तो उससे पहले उम्मुल मोमिनीन लगाते, मोमिनों की मां। तो सबसे पहले जो बीवी हैं वो है अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे पहली बीवी। चालीस साल की उम्र है, कोई नौजवान या कुंवारी नहीं। 3 मरतबा शादी हो चुकी उनकी और 3 दफा बेवा हुई। शौहर सब मरते चले गए एक के बाद एक। पिछले शौहर से 1-2 लड़के भी थे। तो ये पहली बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही फायदामंद साबित हुई, और इन्होंने ये निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किया। ये उनकी ख्वाहिश थी।
पहले तो हुजूर के बारे में जो मक्के में चर्चा था कि एक नौजवान कुरैश में ऐसा है कि जो कभी झूठ नहीं बोलता। 25 साल के थे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 25 साल के नौजवान थे, मगर आपके बारे में ये मशहूर था कि ये नौजवान बहुत साफ सुथरा कैरेक्टर का है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, इसने कभी जिना नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी बुतों की पूजा नहीं किया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में थे कि बुत की पूजा वहां आम थी। तो खानदान में जब एक लड़का इस तरह से पैदा होगा तो वो उनके रस्मों रिवाज इबादत वगैरह से अलग कैसे रह सकता है। शादी ब्याह के रसूमात और भी चीजें जो खानदान में होती हैं, बिरादरी में जो रिवाज चला आ रहा है, तो जो बच्चे होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। हालांकि वो बच्चों को मालूम नहीं है कि ये सही है गलत है, जायज है नाजायज है, करना चाहिए नहीं करना, वो अपने बड़ों को जैसा देखते हैं वैसे ही करते हैं। मगर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिरादरी की नकल नहीं की। देखिए, कुदरत ने आपको बचाया, आपके दिल में वो चीजें अल्लाह ने पहले से डाली कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन काम करना चाहिए कौन काम नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह ने आपके दिल में पहले ही से डाल दिया था। हम तो देखते हैं कि बचपन में भी यही बात थी। बचपन जो बिल्कुल दूध पीने का जमाना, अम्मा हलीमा गवाही देती है कि मेरा एक बच्चा अब्दुल्ला जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूध पीता था, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से इंसाफ का मामला रखा था। आप हमेशा दाहिनी तरफ का पीते थे, बाईं तरफ का छोड़ देते, कभी बाईं तरफ का मुंह नहीं लगाया आपने। वो किसका हिस्सा था? अब्दुल्ला का हिस्सा था। दूसरे जो बेटे थे, अम्मा हलीमा के जो बेटे थे, उनके लिए आपने बाएं तरफ का दूध छोड़ दिया था, उस दूध को नहीं पीते थे बाएं तरफ वाला। मालूम यह हुआ कि आपके अखलाक और आदात अल्लाह तबारक व तआला ने संवार कर भेजा था। आदत को पहले से संवार दिया था, बता दिया था कि ये इंसाफ है और ये बेइंसाफी है। एक तरफ का दूध पीते थे। तो ये खसाइल आपके अंदर बचपन से थे। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर के खसाइल और आपके फजाइल को सुना, बराबर सुनती रहती थी लोगों से तारीफ, ये नौजवान ऐसा है, ये नौजवान ऐसा है, गरीबों की मदद करता है, मिस्कीनों से मोहब्बत करता है, भूखों को खाना खिलाता है। ये सारी बातें लोगों में गश्त करती थी मक्के में। इसीलिए तो आपका नाम सादिक रख दिया था लोगों ने, सच्चा, निहायत रास्तबाज, झूठ से नफरत करने वाला, और अमीन रख दिया था, अमानतदार। कोई भी उसके पास अपनी अमानत रखे तो उसमें से एक पैसा खयानत नहीं करता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
खयानत के मुर्तकिब हो जाते हैं। पैसा कोई दिया, भाई जरा इसको रखिएगा, और उसकी कोई जरूरत पेश आई तो उसको खर्च कर दिया, रखा हुआ था खर्च कर दिया। अब जब वो मांग रहा है तो कहा कि भाई हमसे तो खर्च हो गया, थोड़ा दिन के बाद देंगे, थोड़ा रुक जाइए। कोई देते भी है, कोई गोल भी कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। हम लोगों ने बचपन में एक सौदागर का किस्सा पढ़ा था कि उसने 100 मन लोहा, 100 मन अपने एक दोस्त बनिया की दुकान में रखा। कहा कि इसको रखो, तुमको हम दे रहे हैं अमानत के तौर पर, हम जब सफर से वापस आ जाएंगे तो तुमसे हम अपनी अमानत ले लेंगे। तो बनिया ने कहा कि ठीक है, रख दो कहीं कोने में, कोई बात नहीं है। अब वो सौदागर चला गया सफर में, बहुत दिनों के बाद सफर से वापस लौटा तो कहा कि लाओ भाई हमारा वो सामान दो जो हमने तुमको दिया था रखने के लिए। तो बनिया की नीयत में खराबी आ गई। उसने कहा इतना दिन से हम रखे हुए हैं, हिफाजत कर रहे हैं, तो आज इसको लौटा दें। उसके दिल में शैतान ने ये डाला वसवसा। कहा कि भाई तुमने जो रखा था लोहा, तो उसको तो चूहे खा गए, चूहे खा गए। अब सौदागर बड़ा ताज्जुब में पड़ा कि 100 मन लोहा चूहा खा गया। मगर चूंकि बहुत जमाने से उसका ताल्लुक उससे था, इसलिए उसको कुछ बोला नहीं। वो अच्छा अच्छा ठीक है भाई, आजकल के चूहे बहुत तेज दांत हो गए उनके, खा लिया होगा। बाहर निकल के आया तो उसका छोटा बच्चा खेल रहा था 5-6 साल का, बनिया का। तो उस बच्चे को बहला फुसला के चॉकलेट वगैरह दे के वो अपने घर ले गया। कौन? सौदागर। और ले जाके वहां एक कमरे में उसको बंद कर दिया। अब इधर खुदाई हो रही है, बनिया का लड़का कहाँ है कहाँ है, पूरा मोहल्ला तलाश किया जा रहा है, कहीं रहे तो मिले। वो तो उसने पकड़ लिया था उसको। रोता गिड़गिड़ाता सौदागर के पास पहुंचा के देखिए बहुत बुरा हो गया, मेरा बेटा गायब हो गया। सौदागर को उस पर रहम आया। उसने कहा अच्छा बताओ तो कैसा रंग था तुम्हारे लड़के का? कहा कि वो गोरा था। कितना बड़ा था? तो इतना बड़ा। क्या कपड़ा पहने हुआ था? तो ऐसा कपड़ा। उसने कहा हाँ हाँ, जो हुलिया तुम बता रहे हो, हमने एक लड़के को ऐसा देखा कि चील उसको उठा के ले जा रही थी। चील उसको उड़ा के ले जा रही थी। अब बनिया ने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, 5-6 साल के बच्चे को कहीं चील उड़ा के ले जा सकती है? क्या बोल रहा है? कहा कि भाई ठीक ही तो बोल रहे हैं, जिस शहर के चूहे 100 मन लोहा खा जाए, तो उस शहर की चील अगर एक 6 बरस के बच्चे को उठा के ले जाए तो इसमें क्या ताज्जुब है? समझ गया कि इसी ने यह काम किया है। कहा कि हमको माफ कर दो, तुम्हारा लोहा मेरे यहां रखा हुआ है, जाके ले लो। कहा कि तू भी फिक्र मत कर, तेरा बेटा मेरे यहां बंद है, जाके उसको निकाल ले। तो ये अमानत में खयानत की एक बहुत बड़ी कहानी है, जो बचपन में पहले बच्चों को पढ़ाई जाती, अब तो बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। हम लोगों ने जो हिकायात पढ़ी हैं, गुलशन उर्दू, मुंतखबुल हिकायात और इस तरह की बहुत सारी किताबें फारसी में भी हैं, गुलिस्तां पोस्तां और
किताब और है गुलजार दबिस्तां। तो ये सब किताबें ऐसी हैं कि जिसमें जबान की भी तालीम है और दिल की भी तालीम है, आमाल की भी तालीम है। उसमें ये बताया गया है कि देखो ये सही है, ये गलत है। हिकायत बताकर, किस्सा सुनाकर बच्चों के दिल में ये डालना कि देखो इस तरह से इंसान को होना चाहिए। तो बड़ा इंसानियत का दरसी किताबों में था। अब तो वो किताबें भी खत्म कर दी गई। अब तो हमारे बच्चे उर्दू पढ़ते ही नहीं। अगर उर्दू पढ़ते भी है तो एक आध किताब कटर मटर। इतने सारे लोग मजमा में बैठे हैं, अगर हम इम्तिहान लें तो शायद ही 2-4 आदमी सही उर्दू लिखना जानते होंगे, वरना बगुला की टांग। जी, बगुला की टांग। मश्क नहीं किया, उस्ताद से सही सीखा नहीं, उस्ताद ने बताया नहीं, इसलिए आज उर्दू लिखने पढ़ने का रिवाज तकरीबन खत्म हो गया है, तकरीबन खत्म हो गया। वरना पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं था, लोग खत लिखते थे, लंबा लंबा खत। जो पढ़ने वाले लिखने वाले होते थे उनसे जाके लिखवाते थे कि भाई एक खत हमको लिख दो, भाई के नाम, अम्मा के नाम, अब्बा के नाम। और उस खत का मजमून भी अब खत्म हो गया। क्या लिखा जाता था? किबला व काबा जनाब वालिद माजिद साहब मद्दजिल्लहुल आली। आजकल के लड़के ये सब जानते हैं। बाप को क्या लिखा जाएगा ये मालूम नहीं है, मगर पहले के बच्चों को ये अलकाब और आदाब सिखाए गए थे। हालांकि कभी कभी उसमें ज्यादती भी हो जाती है। एक मौलाना साहब थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो बच्चे लोग जैसे बातचीत करते हैं उस तरह से बातचीत उनसे भी करते थे। तो उन्होंने एक दिन डांटा कि कमबख्तो, मुझसे पढ़ते हो और इस तरह से सरसरी उर्दू बोलते हो। अरे अलकाब आदाब के साथ बोलना चाहिए, अल्फाज के साथ बोलना चाहिए। ये इस तरह से क्या जाहिलों की तरह से बात करते हो, आलिमों की तरह से बात करो। एक लड़का की समझ में आ गई बात, कहा कि ठीक है हुजूर, अब आइंदा से मैं आलिमों के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। तो मौलवी साहब गुड़गुड़ी पीते थे, हुक्का, हुक्का में चिलम, चिलम में आग, और पीते पीते उसमें से एक चिंगारी निकली और निकलकर उनकी पगड़ी पे जाके गिरी। अब ये इस लड़के ने देखा तो दूर जाके हाथ बांध के खड़ा हो गया और उसने शुरू कर दिया अपना बहुजूर फैज़ गंजूर किबला हजरत उस्ताद मोहतरम साहब मद्दजिल्लहुल आली। आपके हुक्का के चिलम शरीफ से एक शरारा नाहंजार उड़कर आपके मुबारक दस्तार फैज़े आसार पर गिर पड़ा है और आपकी दस्तार जल रही है। अरे जल्दी से उतारा, कहा कमबख्त कहीं का, तुझको इसमें इतना अलकाब और आदाब करने की क्या जरूरत थी? जल्दी से कहता कि आग गिर गई है, चिंगारी गिर गई, उतारिए पगड़ी। तो तुझको सारे अलकाब और आदाब अभी मालूम हुए और अभी के लिए तूने उसको इस्तेमाल किया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था कि आदाब और दयानत को बता रहा था मैं कि अल्लाह के रसूल की दयानत और अमानत मक्के में इतनी मशहूर हुई कि लोग अपनी अमानत लाकर हुजूर के पास रखते थे और उसमें से कोई खयानत नहीं होती थी। हमने बचपन में अपने अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उनके पास भी बहुत सारे लोग अपनी अमानत रखवाते थे। कारी साहब इसको रख दीजिए, हम बाद में लेंगे।
तो उन्होंने अपनी बगल वाली अलमारी में बहुत सारा डिब्बा बना के रखा था, 5, 6, 7 डब्बे थे। तो कभी कभी जब काम में मसरूफ रहते थे तो चाबी हमको देते कि लो खोलो उसको, और वो जो आदमी रुपया मांगने आया है उसको निकाल के दे। अमानत का डब्बा अलग था। तो हमने दूसरे डब्बे को हाथ लगाया तो बहुत बिगड़ा, अरे ये नहीं, इस डब्बे में है, और उसमें से निकालकर वही रुपया जो उसने दिया है। कोई रद्दो बदल कभी नहीं करते थे। हालांकि कभी हम लोग को जरूरत पड़ जाती थी तो हम लोग कहते थे कि उसमें से दे दीजिए ना, बाद में फिर रख दीजिएगा। ऐसा होता है ना, करता है ऐसा आदमी, चेंज कर देता है। मगर हमारे वालिद साहब को उसका इतना ख्याल था कि वो नोट को चेंज भी नहीं करते थे, जैसा जिस हाल में दिया है उसको उसी हाल में वापस करते थे। यह है अमानत। आप उसको लेके अलग से खर्च नहीं, हाँ अगर खर्च करेंगे तो उससे इजाजत लेके करेंगे कि भाई तुम्हारा कुछ पैसा हमारे पास रखा हुआ है, तुम इजाजत दो तो हम उसको किसी चीज में लगाएं, खर्च करें, और बाद में फिर हम तुमको वापस कर देंगे। इजाजत के साथ तो जायज है, मगर बे इजाजत जायज नहीं है। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानत और सदाकत के बारे में शोहरा सुना तो पुख्ता उम्र की औरत होने के बावजूद बड़ी तजर्बाकार थी। पहले तो कारोबार कराया, हुजूर को माल दिया अपना कि इसको ले जाकर मुल्क शाम में फरोख्त कीजिए, अगर अच्छे दाम से बिका तो आपको नफा में भी ज्यादा हिस्सा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके अम्मा खदीजा का सामान लेकर मुल्क शाम गए। मक्का से शाम 1500 मील का फासला है, 1500 मील। एक गुलाम को साथ कर दिया कि साथ रहो। गुलाम को बतौरे जासूस, रिपोर्टर साथ में रहो, खिदमत भी करते रहो और हालात का जायजा भी लेते रहो। अब जब वापस हुए तो अम्मा खदीजा का माल बहुत दाम से बिका, काफी नफा हुआ। अब मैसरा तारीफें करते करते थक जाते थे, मगर तारीफ खत्म नहीं होती थी। अम्मा खदीजा से उन्होंने हुजूर के बारे में जो बताया, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इतनी तारीफ, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना फिरना, आपका लोगों से मिलना जुलना, आपका बर्ताव, आपका तमाम अहवाल, तिजारत का, सफर का। मैसरा ने आकर अम्मा खदीजा को बताया। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा तैयार हो गई कि हाँ, ये शख्स किसी बड़े पाया का और किसी बड़े मर्तबा का आदमी है, इससे निकाह करना चाहिए। हालांकि अम्मा खदीजा के पास निकाह का पैगाम कई एक सरदार पेश कर चुके थे, माल वाले, दौलत वाले, तिजारत वाले। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी अम्मा खदीजा से निकाह कर, मगर अम्मा खदीजा ने सबको ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, कुरैश के इस नौजवान से नफीसा नाम की एक कनीजा, उनसे अम्मा खदीजा ने कहा कि जाके तुम बात करो। हुजूर ने रिश्ता मंजूर कर लिया, अपने बड़ों से मशवरा भी किया। जैसे आज इस जमाने में दूल्हा दुल्हन के लिए बड़ों से राय ली जाती है, चचा हैं, मामू हैं, दादा है, नाना हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो बड़े बूढ़ों की राय
उस जमाने में भी ली जाती थी। अबू तालिब से राय ली गई, हुजूर ने अपने चचा से राय ली। हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी चचा थे हुजूर के, बड़े चचा थे, अबू तालिब से बड़े थे, इनसे भी राय ली गई। खानदान वालों से तो सबों की ये राय हुई, हाँ ठीक है, निकाह कर दिया जाए। दिन मुकर्रर हो गया, सारे लोगों को बुलाया गया, जितने बड़े बूढ़े सब शरीक हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाकर बैठाया गया। उस जमाने का दूल्हा आज के दूल्हा के जैसे नहीं होता था कि सेहरा से फूल से एकदम उसको लाद दिया जाए, चेहरा का पता भी नहीं चले कि काला है कि गोरा है कि नाक चिपटा है कि नाक खड़ी है। जी ऐसा उसको ढांप देते हैं फूलों से। अभी हम एक निकाह पढ़ाने गए थे तो दूल्हा वैसे ही बैठा था सेहरा के अंदर में। हमने कहा भाई कौन है, औरत है, मर्द है, लड़का है, लड़की है? अरे कुछ पता तो चले, इस तरह से छुपा के क्यों लाए हो? खोलो इसका चेहरा, उठाओ सेहरा और पीछे की तरफ डालो। अजब तमाशा बना रखा है शादी को, दूल्हा को। गेट से मसनद तक चल के नहीं आ सकता, गोदी में उठा के ले जा रहा है, जैसे बाबू को ले जाते हैं ना। दूल्हा तो है, ठीक है दूल्हा है, मगर दूल्हा को ये गोद में उठाने का रिवाज कहां से आया? ये सब कलकतिया ढंग है, इसको खत्म करो, इसको मिटाओ। सेहरा हिंदुओं की चीज है, नाजायज हराम और शिर्क है। शिर्क इस वजह से है कि बराह रास्त हिंदू तहजीब की चीज है। तो आप हिंदू तहजीब की जिस चीज को इस्तेमाल करेंगे वो नाजायज होगा, शिर्क होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद है, आप यहां घंटा बजाना शुरू कर दें, क्या होगा? आप तो बोलिए कि भाई घंटा है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं। हाँ है, ये घंटा यहां नहीं बजेगा, इसकी जगह कहीं और है। इसी तरह से शादी ब्याह में भी हिंदुआना रस्म और रिवाज को अपनाना ये सरासर शिर्क है। लोग बेचारे नादानी में ऐसा करते हैं, उनको कोई समझाने बताने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं। अरे आजकल के मौलाना मौलवी लोग नहीं रोकते हैं, वो मना नहीं करते। मैं जहां भी जाता हूं, अगर गाना बजाना हो रहा है तो फौरन बंद करवाता हूं आदमी भेजकर, बोलो इसको बंद करें, और नहीं तो हम नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे ना, हम खाना खाएंगे। ये कई मर्तबा हुआ। अभी दिसंबर का महीना तो रोजाना कोई ना कोई शादी, कहीं ना कहीं बारात, ये तो होता रहा। तो हमने जहां भी देखा कि उन्होंने शुरू किया या पहले से बज रहा है, उसको बंद करवाया। मुसलमान की शादी ब्याह में और हिंदुआना रस्म रिवाज अपनाया जाएगा, ये बिल्कुल नाजायज है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूल्हा बना के बैठाया गया, मगर बिल्कुल सादा लिबास, कुर्ता नया था। वो कुर्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के लिए सिलवाया था। अबू बकर ऐसे जिगरी दोस्त थे हुजूर के कि उनकी तारीफ नहीं की जा सकती, और इसलिए आखिर दम तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुरु अबू बकरिन सल्ल बिन्नास, अबू बकर को कहो कि मेरी जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ाए। अली भी मौजूद थे, उमर भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद थे, हसन हुसैन भी मौजूद थे, अब्बास भी मौजूद थे। इन सारे सहाबा, सारे रिश्तेदार, सारे बनु हाशिम की मौजूदगी में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुरु अबू बकर,
अबू बकर को कहो सल्ले बिन नास, मेरी जगह पर खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाएं, मेरे मुसल्ले पर। हुजूर ने अपना मुसल्ला दिया, अबू बकर ने निकाह के लिए अपना कुर्ता दिया, हुजूर ने उसका बदला अपने मुसल्ले से दिया, अपना मुसल्ला अबू बकर को दे दिया। उस मोहब्बत का ये सिला और ये जवाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने दिया। बहरहाल खुतबा पढ़ा गया उसी तरह जिस तरह आज पढ़ा जाता है। ये खुतबा उसी दौर की यादगार है, इस्लाम की नई चीज नहीं है खुतबा। अल्फाज बदल दिए गए हैं, अल्फाज बदल दिए गए हैं, लेकिन खुतबा वही है। एक खुतबा है ईजाब कबूल कराने से पहले, एक खुतबा है मक्के में भी, अय्याम जाहिलियत में भी। वो खुतबा क्या था? दूल्हा का कोई बड़ा बूढ़ा रिश्तेदार खड़ा होकर अपने दूल्हा के फजाइल बयान करता था। हमारा लड़का ऐसा है, हमारा बच्चे में ये खूबी है, ये खूबी है, वो खूबियां गिनवाते थे। आज उसमें ये तब्दीली की गई है कि अब दूल्हे की खूबियां नहीं बयान की जाती, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना बयान की जाती, अल्लाह की तारीफ की जाती है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है और अल्लाह से डरने का सबक दिया जाता है। ये तब्दील हुआ, वरना खुतबा वही है जो उस जमाने में होता था। उसमें भी हम तो सना करते थे। ख्वाजा अबू तालिब ने जो खुतबा पढ़ाया था हुजूर के निकाह का, वो खुतबा आज भी किताबों में, बुखारी में और दूसरी किताबों में मौजूद है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इजाब कबूल अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हो गया। सारे बच्चे हुजूर के खदीजा से पैदा हुए, खदीजा से पैदा हुए। तमाम बच्चों की मां अम्मा खदीजा हैं। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, कासिम, तैयब, ये सारी औलादें, 4 साहबजादियां और 2 साहबजादे अम्मा खदीजा से पैदा हुए। अब खदीजा से हुजूर का क्या ताल्लुक था वो किताबों में पढ़िए आप, तब समझ में बात आएगी। वो मोहब्बत थी दोनों में। नबूवत के वक्त खदीजा मौजूद थी, खदीजा ने कंबल उड़ाया, खदीजे ने तसल्ली दी, खदीजा ने आपको समझाया कि आप पर कोई भूत जिन्नात का असर नहीं है, आप तो लोगों के साथ भलाई करने वाले हैं, आप तो गरीबों के हमदर्द हैं, आप तो मिस्कीनों को सहारा देते हैं, आपके ऊपर इस तरह से कोई भूत शैतान जिन्नात का असर नहीं हो सकता। खदीजा ने अपने तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली दी। जितनी पड़ी हुई थी बेचारी, उतना उन्होंने हुजूर को समझाया। उनकी समझ में आगे नहीं आया तो आपको फिर अपने चचेरे भाई के पास ले गई, वर्का बिन नौफल। वो आसमानी किताबें पढ़े हुए थे, तौरेत के आलिम थे, काफी उम्र दराज। उनके पास ले गई अम्मा खदीजा, कहा कि देखिए इनके साथ गारे हिरा में ये वाकया पेश आया। वर्का जो कि पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने कहा कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, मैं समझता हूं कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा के पास आया करता था, वही नामूस है जो मूसा के पास आया करता था और अल्लाह ने आपको नबी बनाया। ये पेशीन गोई वर्का ने कर दी और कहा कि आपकी कौम आपको सताएगी, मैं अगर जिंदा रहा तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। मगर वर्का जिंदा नहीं रहे ज्यादा दिन। उन्होंने हुजूर को पहली मर्तबा नबी बताया,
अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को और भी तस्कीन हो गई, वापस आए। गारे हिरा में हुजूर के क़याम के दौरान अम्मा खदीजा खाना तोशा लेकर पहाड़ पर जाती थी। जो लोग गारे हिरा पे चढ़े हैं उनसे पूछो। मैं तो पहले जाता था गारे हिरा, मगर अब हिम्मत नहीं होती ऊपर चढ़ने की, अब हिम्मत नहीं होती है, काफी ऊंचाई पर है। मगर जब भी वहां मैं गया, मैंने अम्मा खदीजा को याद किया। मैंने कहा, मां कैसे आप इतनी ऊंचाई पर आती थी, और उम्र भी कम नहीं थी, 45-50 की उम्र रही होगी। उस वक्त हुजूर को नबूवत नहीं मिली थी। हुजूर की उम्र जब 40 साल की हुई तब नबूवत मिली। मगर उससे पहले का यह वाकया है, अम्मा खदीजा गार में खाना पहुंचाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और चूंकि गारे हिरा से पूरा मक्का दिखाई देता है, काबा दिखाई देता है, बैतुल्ला नजर आता है, जिब्रील ने कहा कि देखिए वो खदीजा आ रही हैं। जिब्रील ने दिखाया हुजूर को कि देखिए वो आ रही है खदीजा, और उनके पास आपके खाने पीने का सामान है, वो भी लेकर आ रही है। और जब वो आ जाएं तो या रसूलल्लाह, अल्लाह का सलाम उन तक पहुंचा दीजिए, और मेरा भी सलाम कह दीजिए। इतने में अम्मा खदीजा कुछ देर के बाद पहुंच गई, जिब्रील की मौजूदगी में पहुंच। हुजूर ने फरमाया, खदीजा ये जिब्रील है, तुम्हें अल्लाह का सलाम पहुंचा रहे हैं, और खुद भी सलाम कह रहे हैं। अल्लाह का सलाम मामूली बात है, पैगंबरों पर अल्लाह का सलाम होता था। कुरान ने पैगंबरों पर सलाम के लिए कहा है, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इब्राहीम। तमाम नबियों और पैगंबरों पर अल्लाह का सलाम आता था, और अल्लाह ने सबके ऊपर सलाम भेजा है। मगर देखो, ये खदीजा वो औरत हैं, वो तकदीर वाली हैं, वो नसीब वाली हैं कि जिब्रील इनको अल्लाह का सलाम पहुंचा रहे हैं, और खुद अपना भी सलाम पहुंचा रहे हैं। ये रसूल की खिदमत का ये सिला मिला। इसलिए हुजूर के दिल से खदीजा की मोहब्बत आखिर दम तक नहीं निकली, आखिर दम तक नहीं निकली। मदीना जाने के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, वो कुंवारी थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका निकाह हुआ, मगर बीच बीच में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा का तज़किरा करते रहते थे। उनकी कोई सहेली आई, बकरी मंगाकर उसका गोश्त टुकड़ा करके अम्मा खदीजा की सहेलियों को भेजते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी की सहेली थी ना। मौलाना लोग गौर करें, जमात में जाने वाले लोग गौर करें, चिल्ला लगाने वाले लोग गौर करें, नमाज पढ़ने वाले लोग गौर करें, तहज्जुद पढ़ने वाले लोग गौर करें कि एक शौहर का अपनी बीवी से क्या ताल्लुक होना चाहिए और उससे क्या मोहब्बत होनी चाहिए। बीवी मौजूद नहीं है, बीवी का इंतकाल हो गया मक्के ही में, मगर उसकी जो वो मोहब्बत दिल में थी, उसका नजारा मदीने में भी नजर आ रहा था। एक दिन अम्मा आयशा ने, सौतन तो थी ना, खदीजा जो भी हो, आयशा की सौतन थी, बिगड़ गई। क्या आप उस बूढ़ी औरत का बार बार तज़किरा करते रहते हैं? क्या आपको दुनिया में और कोई दूसरी औरत नजर नहीं आती?
यानी अपने बारे में कि मैं तो मौजूद हूं, आपकी बीवी हूं, कुंवारी हूं, कम उम्र हूं, तो आपको दुनिया में और कोई औरत नजर नहीं आती। उस बूढ़ी का तस्करा आप बार बार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ मत दिया करो, ऐसी बात ना बोलो। तुम्हें मालूम नहीं है कि खदीजा का मेरे ऊपर क्या एहसान है, खदीजा ने मेरे लिए क्या किया, खदीजा ने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दी। मालदार औरत और इस्लाम के लिए फकीर हो गई, सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटा दिया। बहुत मालदार थी, तभी तो लोग शादी करना चाहते थे कि शादी करेंगे तो माल मिलेगा, मालदार हो जाएंगे जल्दी। तो अपना सारा माल लुटा दिया। हुजूर ने फरमाया कि आयशा, खदीजा ने उस वक्त मेरी मदद की जब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, उस वक्त साथ दिया जब मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था। अब जो हुजूर ने फजाइल बयान किए अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के, खामोश हो गए। आयशा खामोश हो गई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह मुझसे गलती हुई, भूल हुई, मैं जानती नहीं थी। बार कहे मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बीवी की ये मोहब्बत, बीवी से ऐसा ताल्लुक, बीवी से ऐसा लगाव पैदा कीजिए, पैदा कीजिए। नौकरानी नहीं है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोस्त है, दोस्त। जिस तरह दोस्त को आपको संभाल के रखना पड़ता है, उसकी दोस्ती को, बात करते वक्त, काम करते वक्त, कुछ लेते देते वक्त आप उसका लिहाज करते हैं कि ये मेरा दोस्त है, उसी तरह से बीवी का भी लिहाज कीजिए कि ये मेरी बीवी है। एकदम उठा पटक वाली जिंदगी नहीं। वो आजाद औरत है, गुलाम की बेटी नहीं है, खुद भी गुलाम नहीं है, खुद भी कनीज नहीं है, नौकरानी नहीं है। वो आजाद की, उसका बाप आजाद है, उसका खानदान आजाद। आजाद की बेटी को आपके घर लाया गया है, इसलिए आप उसकी इज्जत का, आबरू का, उसकी हिफाजत का पूरा पूरा ख्याल रखिए। बड़े हुकूक बयान किए हैं और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बीवियों के साथ क्या मामला करना चाहिए। बहरहाल बात खत्म हो गई, वक्त खत्म हो गया, इससे आगे मैं अब नहीं बोल सकता। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे। इंशाअल्लाह अगले जुमे में इसके आगे जो फजाइल हैं वो मैं आपको पेश करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।